दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड की पांच बड़ी खबरें दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। नेपाल में बाढ़ के बाद यूपी में सतर्कता बढ़ाई गई। महाराजगंज, कुशीनगर में प्रशासन अलर्ट पर, तो सीएम योगी ने भी अधिकारियों को सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। बांध और तटबंधों की सुरक्षा पर खास नजर है, तो यूपी सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। परिजन 1070 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यूपी के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान का 5 गोली मारकर मर्डर कर दिया गया। जिम से निकलते ही हमलावरों ने 20 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। इस वारदात के बाद अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और यूपी सरकार को घेरा। गाजीपुर में एक महिला ने अपने 2 नाबालिग बेटों का मर्डर कर दिया। दोनों बच्चों की लोहे के रॉड से मारकर हत्या कर दी। इस वारदात के बाद महिला ने खुद भी फंदा लगाकर जान लेने की कोशिश की। हालांकि समय रहते महिला को बचा लिया गया। वहीं बच्चों का शव कमरे में पड़े बिस्तर पर खून से लथपथ हालत में मिला। महिला के पति ने मुंबई जाकर दूसरी शादी कर ली थी। जौनपुर में सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के प्रतिनिधि मनोज मौर्य समेत 4 भाइयों को उम्र कैद की सजा मिली है। जौनपुर की अदालत में 22 साल पुराने हत्या मामले में चारों दोषियों को उम्र कैद के साथ साथ 80-80 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। 2004 में आशीष कुमार की गोली मारकर हत्या हुई थी। प्रयागराज में बेटी की मौत का बदला लेने के लिए दामाद के भाई का अगवा करने के बाद मर्डर कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने युवक के छोटे भाई के ससुर और उसके चचेरे साले को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 20 अगस्त को कार सवार लोगों ने युवक मोनू कुशवाहा को अगवा किया। मोनू की कौशांबी ले जाकर हत्या कर दी गई और फिर उसका शव यमुना नदी में फेंक दिया गया। और अब खबरें बिहार की। नेपाल में बाढ़ के बाद जल शक्ति मंत्रालय की एडवाइजरी सामने आई है। नेपाल से सटे बिहार के 8 जिलों में हाई अलर्ट है। 24 घंटे नदियों की निगरानी करने के निर्देश जारी। आपदा से जुड़ी सामग्री और भंडारण और तटबंधों का निरीक्षण अधिकारी कर रहे हैं। गंडक नदी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए बिहार में एनडीआरएफ की 9 टीमों की तैनाती की गई है। पश्चिम चंपारण और मुजफ्फरपुर पर खास निगरानी। बिहार के सीएम ने गंडक नदी के आसपास के हालातों का जायजा भी लिया है। बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोले गए हैं। मोतिहारी के सभी थानों में अलर्ट जारी है और सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। नेपाल में फ्लैश फ्लड के चलते बिहार के मुजफ्फरपुर में भी अलर्ट जारी है। डीएम ने रेवा घाट पहुंचकर गंडक नदी का निरीक्षण किया है। अगले 24 घंटे बेहद अहम है। 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम भी एक्टिव किया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम तैनात है। बिहार के गोपालगंज में भी लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। डीएम ने आपात बैठक भी बुलाई। जिले की 62 पंचायतों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन की लोगों से अपील है, गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने पर तुरंत ऊंचे स्थानों पर जाएं। और अब उत्तराखंड की खबरें। कई जिलों में 1 सितंबर तक तेज बारिश का येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बारिश और गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। वहीं पहाड़ी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। चमोली में भूस्खलन से निजमुला मार्ग बंद है। भारी भरकम बोल्डर और मलबा गिरने से जहां सड़क पूरी तरह से बंद हो गई, वहीं आसपास के 12 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया। सड़क क्षतिग्रस्त होने की वजह से रास्ता बाधित हुआ है। दोनों ओर से गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। हरिद्वार के रुड़की में सनसनीखेज वारदात में एक भाई ने अपनी 2 बहनों की गोली मारकर हत्या कर दी। गणेशपुर और आजाद नगर में हुई वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दोनों बहनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बहन का पति भी घटना में घायल हुआ है। वारदात के बाद आरोपी भाई फरार हो गया। संपत्ति विवाद को लेकर हरिद्वार में आश्रम में संत से मारपीट की गई। महंत ओम प्रकाश शास्त्री का आरोप है कि उन पर संपत्ति दूसरे पक्ष के नाम करने का दबाव बनाया जा रहा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दोनों पक्षों की ओर से शिकायत के बाद पुलिस जांच कर रही है। प्रदेश के युवा निशानेबाज अभिनव देशवाल और लंबी दूरी की धावक अंकिता ध्यानी को उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। खेल विभाग ने अलग अलग खेल पुरस्कारों के लिए खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के नामों की घोषणा कर दी है। 29 अगस्त को सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। और अब खबरें राजधानी दिल्ली की।
दिल्ली में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे में H1N1 के 138 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या 2400 के पार पहुंच चुकी है। फेस्टिव सीजन से पहले दिल्ली में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई भी तेज हो गई है। रेड के बाद 131 किलो एक्सपायर्ड मावा सामग्री नष्ट की गई है। खाद्य सामग्री भी नष्ट की गई है। एक्सपायर्ड सामान में मावा, मिठाई, बेसन और आटा शामिल। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में 21 साल की मुस्कान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त मुस्कान घर में अकेली थी। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त इमरान और मुस्कान पहले से एक दूसरे को जानते थे। अब दिल्ली पुलिस अभियुक्त इमरान की तलाश में जुटी हुई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के वकील दीपक खत्री को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे राउस एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। दीपक खत्री की गिरफ्तारी UAPA और आर्म्स एक्ट के तहत की गई है। देश के सबसे व्यस्त रेल रूट्स पर ट्रेनों की रफ्तार और संख्या बढ़ाने के लिए रेलवे बड़ा विस्तार करने जा रहा है। करीब 11,000 किलोमीटर लंबे हाई डेंसिटी रेल नेटवर्क को 4 लेन करने की योजना बनाई जा रही है। इन रूट्स पर देश के कुल रेल ट्रैफिक का करीब 41% हिस्सा चलता है।